अब शुरू हुई। अच्छा। जनाब अब नमूद मुस्लिम मेरे साथ हैं और हम कुछ पुरानी यादें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे साथ शेयर की हुई हैं, हिंदुस्तान से किस तरह वो माइग्रेट होके और अम्बाले से और इस दूसरे इलाकों से होके हम लाहौर पहुँचे, कोई मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँचे, कोई कबीर वाले पहुँचे, कोई अहमदपुर सियाल पहुँचे, कोई झंग पहुँचे। इस तरह करके हम लोगों का सफ़र थे जो हमारे बुज़ुर्गों ने तय किया और वो सीना ब सीना चलती हुई बातें, शायद ये आज हमारी बातें आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद कोई बैठा सुन रहा हो, जो हम फरवरी 2023 के अंदर बात करें, शायद 2043 में, 2443 में, कई सौ साल। ये तो सोशल मीडिया है, ये अब ये ऐसी वीडियो, ऐसा पैगाम है जो सारी उम्र हमारे साथ रह जाएगा और लोगों के पास भी ये चलता रहेगा अपनी यादों के लिए। नमो, तो क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, वो आपकी वाली बात यही है कि हमने तो सिर्फ सुनी नहीं है और इत्तेफाक से किसी को सुनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि हम ज़ाहिर एक ज़िंदगी में जब बच्चे थे हम तो ये सुन लिया करते थे। कहानी सिर्फ इसमें ये है कि नानी ने मुझे एक वाक़या सुनाया, मैं छोटा था, तो नानी कहती कि क्योंकि ये दीवान फैमिली से थी, अम्बाले का जो भाई तू उर्दू बोल रहा? हाँ, जो अम्बाले का राजा था ना, ठीक है, उसके वजीर वजीर की पोती थी ये। इनका एक चाचा फोत हो गया जिसकी लाश को, यानी कि जनाजा जो था वो हाथी पे लेके गए थे। तो जाहिर है कि वो एक अलहदा स्टेटस वाला काम था। उस स्टेटस वाले काम में हुआ यूं कि इनको जो जूती मिलती थी, या तो वो रबड़ वाली जूती आती थी उस जमाने में, बिल्कुल नई नहीं आई थी, या फिर चमड़े की जूती होती थी। लेकिन जो जरा मीडियोकर फैमिलियों में थी, छोटी फैमिलियां, उनके लकड़ी की जूती, अगर आपको याद हो, सही है। जिसको खरोड़े कह रहे हैं। अच्छा। तो हुआ ये कि ये थी अकलौती बेटी ना, बड़ी बेटी यही थी, और ज़ाहिर दादे की भी यही प्यारी थी, दीवान साहब की भी सही, और बड़े अली अकबर की बेटी ज़ाहिर है। और इत्तेफाक से जब दूसरा भाई पैदा हुआ तो उनकी वालदा की भी डेथ हो गई, तो यही बड़ी थी घर की औरत, एक ही। और खाला ने पाला हुआ था, जिनको ये बूजी कह रहे थे, बूजी ने पाला हुआ था। सही, वही पाल रही थी खाला। तो एक और खाला थी जिनके ना खुदा बरी के रहमत करे, वो भी लाहौर में थी, रेलवे में उनके शौहर थे मुलाजिम। तो वो जब देखते थे कि जी यार भाई इनको क्या मिल गया ये, जाहिर है एक बच्ची थी, उसकी जूती अच्छी आनी थी, कई दफा तो इंग्लैंड वाली जो चीजें आती थी वो भी पहनने को मिलती थी। तो इन्होंने वो रबड़ की जूती जो आई तो वो पहन ली। जब बच्चियां खेलने लगी तो उन्होंने देखा कि जनाब जी इसकी जूती की कोई आवाज ही नहीं है, जूती में से कोई आवाज ही नहीं आ रही। खरोड़े हुए थे पहले तो लकड़ी के। हाँ जी, जबकि दूसरी बच्चियां जो थी उन्होंने खरोड़े पहने हुए थे। अब चूंकि ये अकेली थी, ना माँ थी, ठीक है, भाई थे, छोटे थे, और कोई ऐसी जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कोई अपनी वो भी नहीं थी, पूरी पार्टी भी नहीं थी कि कोई पार्टी किसी के साथ करे। तो वो बहनें तो थी, वो मेरी नानी मरहुमा को छेड़े थी उस समय। वो कहे थी कि हमारी जूती टक टक, इसकी जूती फुस फुस। तो कह रही थी कि फुस जूती पहन के आ गई, जबकि उस जमाने की बड़ी महंगी और बड़ी आला जूती, जदीद जूती थी वो। हाँ जी, आला जूती थी, और वो आम बंदा नहीं ले सके था। सही। तो ज़ाहिर है वो एक चीज थी खास तौर पे। फिर जो सबसे मजे की चीज वो बताती है कि हम जब वहां से चलते थे तो एक आधा हाथी वैसे साथ ले चले थे। सही। कोई होना चाहिए साथ में, जैसे आजकल सोचते हैं ना कि भाई मोटरसाइकिल बनी है, ऐसे कोई गाड़ी ले जाओ, तो वो बेसिकली इनके वहाँ गाड़ी हाथी थी। और वो यही कहती कि जी हम माइग्रेशन करके आए जब, तो अम्मी ने तो यही कहा, अम्मी यानी कि नानी अम्मा को मैं अम्मी हमेशा कब पाला उन्होंने मुझे। सही। तो वो कहती कि जी हम तो उजड़ के आए थे, ठीक है, और यहाँ आए। तो खैर काफी जगह क्लेम हुई, भाइयों ने की, भाई बड़े थे, और अलीपुर में सारे आबाद हुए। अलीपुर ये मुजफ्फरगढ़, जिला मुजफ्फरगढ़, सही। और उसकी तो टोटल जो काफी जगह थी, अभी भी माशाल्लाह 2 से 3 मौजे हैं। और वो उनमें बादशाह की जगह थी, बादशाह तकरीबन इनका अपना बनता था, इन्हीं के अकबर की औलाद का, सही, जो कि नानी के वालिद थे। अलीपुर के पास ही जगह, बेट की जमीन काफी थी, बेट की। तो वो कमाल ये था कि पटवारी को पता था कि ये बड़ी सैंड कौन है। अच्छा। तो वहाँ का अगर आप सैकी में सैंड समझते हैं, सैंड बिल्कुल सही है। तो ये क्योंकि लाहौर में ब्याई हुई थी, और लाहौर में भी ब्याई थी, खुशाब में थी बेसिकली, लेकिन डैडी जी नाना जी मेरे वो रेलवे के मुलाजिम थे और हेडक्वार्टर में नौकरी करते थे। सही। तो ये लाहौर में रहते थे। बिल्कुल सही। और इत्तेफाक की बात ये कि लाहौर का घर भी
मेरे नानी के वालिद के नाम के पीओ पे था वो। हम्म। अच्छा, यानी वो अगर आप देख लें कि कितनी वो उनका था वो सारा ना, लेकिन ये कि दाना जी की ज़मीन कम नहीं थी खुशाब में माशाल्लाह, धूल प्लाजे और जो अड्डा है, जितने भी ये आपके जो खुशाब में ढोडा बेच रहे हैं ना, हाँ, हाँ, ये सारे मेरे नाना जी के वालिद और उनके दादे की ज़मीन के ऊपर दुकानें बनी हुई। सही है। वरना ये पहले घरों में थे सारे। ये ना होते तो ये ढोडे मीन ढोडा कोई भी ना होता। आप ये घरों में जा रहे होते, ये उन्हीं की दुकानें हैं सारी। सही है। जो बाद में सारे भाइयों ने बेची और हाँ। ज़ाहिर है जिस सिलसिला वो तो का बिल्कुल सही है, ऐसे वो तकसीम दर तकसीम का जो अमल होता है। तो वो ये कहती, वो पटवारी जो था ना अलीपुर का और जो मोजे का और जो मुख्तलिफ इलाकों का, उन सब पटवारियों को जहाँ लशारियों के, लगारियों के, घल्लुओं के, मस्तोइयों के और मलकों के नाम पता थे, चाहे वो खर थे या दूसरे घल्लू थे। सही। उनको जो तीसरा बड़ा नाम था ना, वो उनको मेरी नानी का पता था। सही। बड़ी सैंड। बड़ी सैंड। सही। तो नानी के पास उन्होंने जब भी कोई ज़मीन किसी मामू ने बेचनी या किसी भाई ने कहना कि हमने ये ज़मीन बेचनी है और हमने कुछ करना है, तो ज़ाहिर नानी के दस्तखत उस पर होते थे और अंगूठा लगता था, वो सारा आप समझते हैं। तो पटवारी और तहसीलदार लाहौर आया करते थे। सही। और जब उन्होंने आना तो ये करना, तो लास्ट टाइम जब वो शदीद बीमार थी, लाहौर की बात है, और नानी ने खुद कहा कि ऐसा करो कि कुछ बाग है, कुछ जगह है, वो आप ऐसा करो मेरी बेटियों में और जो मामू बड़े फोत हुए थे उनके बच्चों में तकसीम करवा दो, ताकि ये कि बाद में मसला पड़ेगा। तो वो बिल्कुल हिलजुल नहीं सकती थी, इवन के सारा कुछ उनका बेड पे था उस वक्त। सही। तो जब वो आई तो पटवारी आया, तो पटवारी ने आके सलाम किया कमरे में। अब पहले भी दाखिल नहीं होते थे बगैर पूछे, तो अब वो नानी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी बुजुर्ग थी तो उनकी आवाज़ इतनी नहीं थी, तो इशारों से उन्होंने कहा कि आजा। तो जब वो नहीं आया, उन्होंने कहा हरामजादे आजा। तो बड़े एहतराम से अंदर आया, तो उसने आगे कहा कि बीबी इसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपके हिस्से में। तो जाहिर है, एक आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े खानदान जिसकी ज़मीनों पे आप समझ लें कि अभी बाकी लोग याशी करे, हमने याशी की। अब मैंने कि नानी का हिस्सा मुझ तक आया अगर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा होगा। यानी कि नानी बेटी की आगे बेटी, उसके आगे बच्चों में तकसीम हुआ, तो वो कितना होगा। तो उन्होंने कहा जी इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो नानी का खैर है, कुछ नहीं बचेगा, ये बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो एक उनकी जो शुरू की आदत थी, वो एक थैली, आपको याद होगा, वो क्या नेफे में एक सही बात है, पोटली कहते हैं। बिल्कुल। तो वो पोटली खोली और उसमें से उस जमाने में उन्होंने 500 का नोट निकाला, बड़ी वैल्यू थी उसकी 500 की, और पटवारी को कहा ये मिठाई ले जा। मैंने कहा बीबी मैं नहीं लेता। अब तो ज़ाहिर आपके पास वो है नहीं, ज़ाहिर उसको अंदाजा था। उन्होंने कहा जी कभी मैंने खाली हाथ भेजा था, अब तो तहसीलदार हो गए, जब तो पटवारी था तब खाली हाथ ही भेजा। सही बात। तो इतनी दूर से आया, ये ले जा। जबकि उसका सारा इंतजाम आना जाना मामू ने किया था, लेकिन वो एक चीज थी, वो रख रखाव था कि एक औरत जो कि अब हिलजुल नहीं सकती, उसकी ऐसे कोई पैसे, यानी कि उस तरह नहीं है ना, बाबू की अगर पैसे आते भी तो मामू वगैरह संभालते थे या दूसरे, अब वो उनको खुद वाशरूम तक लेके जाना, लेके आना, नहलाना धुलाना वालदा करती थी, अब मेरी मुमानिया करती थी। तो उस वक्त भी उनको ये पता था कि ये बंदा आया है और हम जो हैं देने वाले हैं। हमने कभी भी ऐसे नहीं कि घर पे आए और उसको हम कुछ ना दे। और मुझे याद है कि शहीदों की तो ये वाकई बड़ी वो है कि बड़े दयालु किस्म के लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं किया, खाली हाथ नहीं जाने देते। कोई घर पे आया तो खालिस नस्ली सैयद हो, तो हाँ ये वो वाला ना हो जो पार्टीशन वाले ना हो, वो पार्टीशन छोड़ो यार, छोड़ो। सही। वो ना हमारी जो बाग था ना, मुखिया वाला बाग, तो माशाल्लाह वहाँ पे राशिद मनाज स्कूल नाम की दुकान खुल गई है तालीम फरोशी की। कहाँ? अलीपुर गई। अच्छा। तालीम फरोशी की काफी दुकानें खुल गई, वो हमारे बाग ही है सारे। सही है। ज्यादा यही हुई है कि बस बेचते गए, बाद में पता नहीं चला। अब माशाल्लाह जितनी तालीम अलीपुर में फरोख्त हो रही है, इतनी रोटी फरोख्त नहीं होती। सही बात है। अच्छा, बड़े मिसाली तालीमी फरोश मिसाली। अच्छा, वो ये जो जगह थी ना, ये मुखिया वाला बाग कहलाता था। मुखिया का ना, मुखिया का था, तो मुखिया वाला बाग इनके पास, यही मुखिया थे अपने इलाके के जब ये आए, तो मुखिया वाला बाग इनका था, तो इन्हें अलाट हो गया था। हाँ, शुरू से दादे को हुआ था, तो बाप से भी आगे सारा। सही। तो वो मुखिया वाला बाग ज़ाहिर है मेरी नानी का था, तो बाग मेरा था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो हम उसमें जाते थे, तो वहाँ पे एक वो था जिसको बेली कहते हैं,
अगर हम सराइकी ज़बान में कहें, ठीक है, और बेली हमें गोदा कहते हैं, ठीक है। तो गोदा बेली का एक चक्कर होता था, तो उन्होंने जो घर में रोटी होती थी सुबह वाली, वो शाम तक खुश्क होती थी, उसी अचार और उसके साथ हमने खानी और नहर में नहाना, इन्होंने खड़े रहना वहाँ पे कि नहर में बच्चे डूब शुब ना जाए। तो वो हजूरी उसका नाम था। अच्छा, खुदा उसको जिंदगी दे, थोड़ा बुजुर्ग है लेकिन उसके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। सही। हजूरी अपने एक छोटे बच्चे और बेगम के साथ बीबी से मिलने के लिए लाहौर तशरीफ लाए। अच्छा। एक दफा अलीपुर से। अच्छा, आप समझ ले, इस वक्त एक गाड़ी मुल्तान, मुल्तान से फिर एक गाड़ी लाहौर, ये वाला चक्कर था। तो आपको अब तो डायरेक्ट फ्लाइट होगी। हाँ, तो वो बड़े औखे सौखे रुलते फिरते अहबाब डब्बे में बैठ के पहले मुल्तान पहुंचे 4 घंटे में, ठीक है। अभी वहां से 9 घंटे के में वो लाहौर पहुंचे, थके हारे, शाम हो गई और रात को तकरीबन 10 बजे पहुंचे। बेचारे जमीनों पे रहने वाले देसी लोग, अब रात को तो उनको जल्दी नींद आती थी। उनको जो लाहौर वाला घर था, बाहर की तरफ एक बैठक हो गई थी, हाँ बैठक थी, हमेशा बैठक बुलाते हैं। तो उस मियाँ बीवी बच्चे को और हजूरी को उस बैठक में कहा कि आप यहाँ पे इस तरह हाथ फरमाएं। सही है। वो खाना शाना खाया तो उन्होंने बीबी से मिले कि ज़ाहिर है, और वहाँ पे बैठ गए। तो अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं था उस वक्त, छोटा ही था। अच्छा। तो मैं कहीं मोनी रोड वाले घर में, कौन नहीं, संत नगर वाला, संत नगर। अच्छा, संत नगर वाला। तो रात को मैं और एक हमारे छन्नी भाई हैं, साकिब नाम है उनका, छन्नी कहते हैं। अच्छा। वो भी अलीपुर से, यानी कि मेरी नानी के भाई की बेटा। हम कहीं उस पर के शाहिद भाई भाई कुप्पू, ठीक है, काजी साहब। तो रात को कहीं हम कोई 12-1 बजे करीब ऐसे भागते फिर रहे थे, जैसे हम बचपना था, शरारतें थी, और था कल्चर। हम जो अचानक हम बैठक में बेध्यानी में घुसे, तो आगे देखा तो हजूरी ने कुछ ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा। अच्छा। उसे अब ज़ाहिर है भाई कुकू को तो आती थी सराइकी बड़ी अच्छी, हमें उस तरह सराइकी नहीं आती थी। तो कहा हाँ हजूरी क्या थी गे? तो उसने मुड़ के कहा, गोदा गाली में इतने बड़ी बड़ी बलावा नहीं। उसने कहा क्या मतलब भाई, इधर कौन सी बला आ गई? और सही था बलावा आंदियन दौड़ दौड़ करेंदियन, भला मैं उठ पाऊंगा वंज दियन, गुम थी गए थे। अच्छा। आवाज बहुत है। हमने कहा अच्छा। थोड़ी देर के बाद ना उसने एकदम, उसके चेहरे पे करख्तगी आना शुरू हुई और चेहरा सख्त होना शुरू हुआ, जैसे सचमुच कोई बला आ रही है। और उसने अपने आप को यूं किया और ऐसे पकड़ लिया। अच्छा। और यूं करके यार हाड़ ओए। अच्छा, उस वक्त पहले पे हमें अंदाजा नहीं हुआ, हमें दूसरे रक्शे आने पे अंदाजा हुआ कि रक्शे की आवाज आती है रात को। वो बला की आवाज है, उसके लिए करता हुआ रक्शा आता था। वो जो घोड़ा अस्पताल था साथ, जिसको वेटरनरी घोड़ा अस्पताल वाले चौक से जब रक्शा मुड़ता था, वो घड़ा करता था और 7 घरों के बाद एक घर आता था। यहाँ के बाहर वाली बैठक थी, लकड़ी के दरवाजे होते थे, वो घड़ा की आवाज आती थी, लगता था कि बुला आ गई है। वो जो जू में जब उठ के बैठता था, जो बुला करीब आती थी तो वो घड़ा आगे चली जाती थी। लेकिन समझता था कि मैं लेटूंगा तो बुला मुझ पे आ जाएगी, इसलिए मैं उठ के बैठूं ताकि बुला भाग जाए। उसने जिंदगी में पहली दफा रक्षे की आवाज जिसको बला समझता था। वाह वाह वाह। तो वो कल्चर, और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो सादगी और वो कल्चर बिल्कुल सही कल्चर है कि हमें वो भी ज़माना याद है कि हम सरदारों के घर न्याज पे गए 8 मुहर्रम को। मस्तोई सरदार है हमारे पास, काज़म अली हैदरी मरहूम काज़म अली, फिर वो उस्ताद मत्थू खान वगैरह, ये जो सारे सरदार हैं वहाँ के मस्तोई, उनका वो आस्थाना बना हुआ है, वही ईदगाह है, वही जनाजगाह है, वही इमाम बारगाह है, वही कम्युनिटी सेंटर है। बस हमारे जगह जो जतोई चौक है लाहौर में, वो मस्तोइयों की ज़मीनों पे ही है सारा, और वो उनकी वही जगह सब कुछ है। अब मजे की बात ये, अब तो वही शॉपिंग सेंटर है। सही। उसका एक पूरा ऐसा शॉपिंग सेंटर बना हुआ है बाहर की तरफ, जिसकी वो कमाई हो, आपको पता, समझते हैं सारी चीजें। तो वो एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पे हम दोपहर में खेलते थे, शाम को दिए जलते थे, एक वहाँ पे मज़ार भी था, यानी कि आपको एक मल्टी कल्चरल चीज मिलती थी। और उसके बाद मगरिब की अजान भी होती थी, नमाज भी होती थी, और रात को उसके बाद डंडे पड़ के वो बाहर भी निकालते थे। सही है। तो वो जो इमाम बाग का मस्तोइया था। सही। और वैसे
वो आप समझ लें कि वही जनाज़गाह, ईदगाह, इमाम बारगाह सब कुछ वही था। आस्थान कहते थे उसको, वाह वाह, कहते हैं सही बात, अब भी आस्थानी कहते हैं। अभी भी, हाँ कहते हैं। और मजे की चीज़ ये है कि वहाँ पे वो असल में कल्चरल बड़ा हो गया ना, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको बुरा लगा कि यार आस्थान क्यों कहें, फलानी जगह का इतना बड़ा इमाम बारगाह मशहूर है, फलानी जगह की जनाज़गाह मशहूर है, तो उसके साथ जो फिर लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। सही, जैसे अलीपुर में जो बस्ती घलवा है वो सिर्फ ईदगाह थी, सही है, लेकिन वहाँ जुमा भी शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। आप समझ, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा खैर, वो अपनी जगह पर। तो यहाँ पर हम न्याज खाने गए, उन्होंने कहा शाह साहब तो साहब यार बड़ा न्याज है, 2 महल्लेदारी भी है, कहाँ है तुम, कहाँ है तो मौला दी न्याज है तो साहो। मैं और हमारे कज़न वगैरह सारे वहाँ पे ले गए। उन्होंने मस्जिद वाली साइड पे एक चटाई पे हमें बिठा दिया। अच्छा, मोमिनों को बिठा दिया। हाँ सही। उन्होंने कहा जी इडे बो लंगर आदा बते। अच्छा खा फिर भी आवर ना देखो, ऐसा खा फिर क्या है सही। बड़ा अच्छा, बड़ा मजे का बनाया हुआ हाथ की रोटियां उस जमाने में जो रुमाली रोटी जो थी। हाँ, हम जो आके बैठे तो आप हैरान होंगे कि एक शख्स मैं अच्छा भाई, ये तो काफी पुरानी बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात है। और एक शख्स हमारे पास जो पुराने से कपड़ों में थोड़े फासले में बैठा हमें देख रहा था। तो साकिब भाई जो हमारे मेरे कज़न है, छन्नी जिन्हें कहते हैं, साकिब ने, क्योंकि अलीपुर में रहते थे, उन्हें कहा ओए भेड़िया क्या करें थे तेरे को तुक्के क्या नहीं मिले, रोटी मिल गई? मैंने कहा ना कोस है को, यानी कि नहीं मिला। इडे आए 9:30 आवन इठे इडे आवन। वो आगे आया तो उसने कहा खा। अब वो शर्म के मारे ना समझ नहीं आ रही कि इनके साथ कैसे खाऊं। सही। उसको जबरदस्ती रोटी पकड़ाया, वो शाह साहब का हुक्म भी था और ना भी नहीं कर सकता था, खाया भी नहीं जा रहा था उससे। सही। तो मुझे पहली दफा वो जो एक तफावत जो से कहते हैं ना, एक तकसीम जो थी, सही, जो भी पंजाब में वडेरों की और जो एक गरीब काम करने वाले की, जिसे यानी कि कमी, वो काम करने वाले, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते जैसे कमी कमीन कहते थे वो। मैंने पहली दफा उस जगह पर देखी कि हम वहां पर बैठे तो उस शख्स ने रोटी तोड़ता था और वो साइड से हल्का सा टच करता था सालन को और मुंह में डाल लेता था कि मेरी उंगली ना लग जाए कहीं खाने में, या मैं बोटी को हाथ ना लगा लूं, वाह वाह, या ये आलू मेरे पास ना आ जाए। सही 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 सही। तो मुझे देख के बड़ा, उस वक्त ज़ाहिर हम थोड़े से बड़े हो गए थे, मैट्रिक में था या उससे फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड, यही एज थी। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ, उस जमाने में इनकलाब फ्रांस भी पढ़ रहे थे, रशिया का इनकलाब भी पढ़ना शुरू कर दिया था, तो ज़ाहिर आप समझते तो एक तफावत ज़्यादा जल्दी समझ आ रही थी हमें, और बड़ा हम कम्युनिज्म पढ़ रहे थे, सोशलिज्म की तरफ पढ़ रहे थे। तो वो चीज़ जब देखी तो बड़ा अजीब लगा मुझे। तो मैंने ना उसको बाजू से पकड़ खींचा, मैं कहा ओए डिया खा। उस तरह की कोई नहीं आती थी, मैंने वैसे शायद ऐसे ही कहा हो। समझ गया, मैं समझ गया। तो उसे नहीं खाया तो मैंने बोटी उठा के उसकी उस पर रखी, मैं कहा चल यहाँ से खा ले। थोड़ी देर के बाद सरदार साहब वहां से आए जो हमारे लंगर का इंतजाम कर रहे थे। मैंने कहा सही दिया मेजबान जो था, तो उसको देख के सर झुका लिया, तो उसने ठुड्डा मार के वो इतने कैसे बैठे बार बार। वाह समझ। तो जिसके लिए न्याज थी उसको उठा के बाहर भेज दिया। मेरे लिए बड़ा दुख का मुकाम था वो। और क्या खूबसूरत बात की कि जिसके लिए न्याज थी उसे उठा के बाहर भेज दिया। वाह। तो मैं बड़ा परेशान, खैर वो हुआ। तो वो हम कोई 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को न्याज करते हैं। तो जो वो जिम्मेदारी हमारे पे आई ना दादाजी के बाद, तो मैंने एक ही काम किया। वाह। हमारे पीछे शेखों की बस्ती है, इस तरफ मलक रहते हैं, अब उनको माछी कहते हैं, तब माछी कहते थे, अब मलक कहते हैं, या दूसरे आप दीनदार। सही बात है, चेंज वक्त के साथ तब्दील हो गई। अब वो दीनदार जो आते हैं, तो जब जगह नहीं होती ना, तो जो मेरा कमरा है मैं वो खोल उनको वहां बैठा देता हूँ। तो कई शाह साहिबान नाराज होते हैं, यार यहाँ तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं है, हम तो आए थे न्याज करने के लिए, यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं। मैं जी वो देखो दरी में जगह पड़ी, कमरे में देखो कहीं नहीं है। कमरे में बंदे बैठे हुए, उठ जाएंगे फिर आप आ जाना अंदर। अब चीज ये थी, सही बात है, ये चीज वो अगर उस वक्त मैंने ना देखा होता तो कभी भी ये चीज ना बन पाती। और बेसिकली आपको ही पता है, एक और चीज सबसे बड़ी जो अगर आप देखें कि एक जमाना था जिसमें जो तकसीम थी ना, उस तरह की तकसीम थी जो आज की तकसीम है। बिल्कुल सही बात है। उस वक्त बच्चे साझे थे,
ठीक है, औलाद साझी थी, औलाद साझी थी, बेटियां साझी थी, बिल्कुल सही बात। यहाँ तक कि आपका जो माल है उसका भी हर बंदा उसी का ख्याल करता था। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो घर था उसके पीछे वकार जदी साहब का घर था, अलीपुर में। अलीपुर में है अभी भी, सॉरी सही। अब तो वकार जदी साहब इंतकाल कर गए तो जाहिर, तो उनके भाई जुगनू वगैरह अभी भी असली नाम याद आ जाएगा उनको, वो असल में सारे नाम ऐसे नहीं वो ये नाम चलने नाम यही चलने दे। अच्छा, तो ये अब बीटी भाई भी तो था ना। हाँ, बिट्टी का बाद में वाकया वह महबूब का भी। अच्छा खैर, वो मुझे कमरा बनाने लगे ना, ये अब्बा जी ने कहा कमरा बना लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वहाँ पे गया तो कमरा शुरू किया। तो अब मुझे एहसास हो रहा था कि जो दीवार है ये ताया जी की दीवार के साथ दीवार आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे हिस्से की दीवार है। सही है। अगर ये दीवार है तो पीछे जो है बजुगनू वगैरह घर की दीवार कहाँ है? क्या उनकी दीवार नहीं थी? सही। वो 2 दीवारें होती है। अब मुझे पहली दफा ये मेरा वो था, तो मैंने आवाजें दी, मैंने बाजी को आवाज दी, वो उनका एक स्पेशल नाम था, निक नेम ही था उनको, आवाजें दी। फिर मैंने फिर बाद में आवाजें दी तो खैर भाई जुगनू आए तो उनके बड़े भाई भी आ गए। वह कहते हैं हाँ भाई क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहा है? मैं कहा चीख नहीं रहा जी, वो मैं एक बात पूछ रही थी, ये अब खोदना शुरू करेंगे, ये जो दीवार है ना जी, ये दीवार ये देखे ताया जी के घर से आ रही है, मैं बड़ी वजाहत दे रहा हूँ कि ये ना होने की दीवार हो, ठीक है। तो ये दीवार हमारी है, तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ज़ाहिर है बेपर्दगी होगी, ये मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखें। दूसरी दीवार से हम अपनी दीवार उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार दीवार हमारी है तुम्हारी है, मुझे इससे मतलब नहीं है। सही है, तुम इसके साथ बनाओ, अगर तुम्हें एक दीवार आगे और आना ना तो तुम और आगे चाहे आ जाओ, तुम्हारा घर है। सही। और तुम इसी दीवार से टप के हमारे घर आते रहो। और जो नार का दरख्त जो खराब हुआ है तुम लोगों ने खराब किया, ठीक है, तो छोटे छोटे नार तोड़ते रहो। तो वो अभी तो कोई एक इंच नहीं देता ना, वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर तुम समझ लो कि सीधी लाइन बनानी है तो तुम इधर अंदर ले आओ चाहे। सही। मैं कहा नहीं ये बस ऐसे ही है। वो एक मैं आपको वो बात चाह रहा हूँ कि उनकी मोहब्बतों का, वो उनका भी जुगनू के बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया। सही। और बड़े लोग बड़े लोग थे, सही बात। कभी किसी को कुछ नहीं कहा, गुस्सा करते थे, गालियां निकालते थे, वो तो तरबियत होती थी ना हमारी। लेकिन उस गुस्से में और गालियों में जो चाहत थी, जो कमाल था वो नहीं मिलता। सही बात है। जैसे वो तंबाकू नोशी का वाकया, कि मैं सिगरेट पीता जा रहा था, आगे से गीटू मामू आ गए। अच्छा। मामू मेरे, मैंने सिगरेट उठाई नाली में फेंक दी। मामू पास आए, उन्होंने नाली में देखा, फिर नाली में देखा, अच्छा, घुमा के लगाई, उल्लू के पट्टे सारी जाया कर दी। इस हैप्पी नोट के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी दिन हमारी जो बैठक होगी उसके अंदर हम और अपने बुज़ुर्गों के और माइग्रेशन के जो किस्से होंगे उन्हें शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।